नमस्कार. सक्षम नागरिक मोहिमेअंतर्गत वाचनातून व्यक्तिमत्व विकास हा भाग्यश्री फाउंडेशनचा जो उपक्रम सुरू आहे त्यामध्ये आपण शिक्षकांचे विविध प्रकारच्या पुस्तकांविषयीचे व्हिडिओ मागवत आहोत. यामागचं जे कारण आहे ते आहे की विद्यार्थ्यांना यातून प्रेरणा मिळावी. आपले शिक्षक, विविध प्रकारचे शिक्षक जेव्हा विविध पुस्तकं वाचून त्याविषयीची माहिती मुलांना समजेल अशा पद्धतीने सांगतात, तेव्हा विद्यार्थ्यांना अर्थातच ते पुस्तक वाचावंसं वाटेल. आणि काही जणांना जर वाचण्याची तितकी आवड नसेल अजून त्यांच्या मनात तयार झालेली, तर किमान त्यांना त्या पुस्तकाविषयीची त्यात जो काही बोध आहे त्याची माहिती मिळेल. त्याचप्रमाणे आपण कथा सांगायला देखील मी शिक्षकांना विनंती करत आहे की आपण जे मूल्य शिक्षण मुलांना देतो त्यामध्ये ज्या काही कथा सांगतो चांगल्या चांगल्या लेखकांच्या, तर कित्येकदा असा प्रश्न येतो की आमच्या भाषेमध्ये ही कथा नाही आहे, तर दुसऱ्या भाषेतली कथा आमच्या विद्यार्थ्यांना कळेल का? तर आपण वेगवेगळ्या एकच कथा आपण वेगवेगळ्या भाषेमध्ये सांगू शकतो की ती त्या विद्यार्थ्यांना समजणं सोपं व्हावं. तर ह्यासाठी आज एक कथा श्यामच्या आईमधील, श्यामची आई हे प्रसिद्ध पुस्तक आहे आणि साने गुरुजींनी हे पुस्तक लिहिलेलं असून महाराष्ट्रातील आज देखील सर्व विद्यार्थ्यांना ह्या पुस्तकातील जे मूल्य शिक्षण आहे ते शिकवलं जातं आणि प्रत्येक शिक्षक मला सांगतात की हे मूल्य शिक्षणासाठी त्यांना फार उपयुक्त ठरत आहे. तर ह्या पुस्तकातली हे पुस्तक शामू की माँ म्हणून हिंदीमध्ये देखील उपलब्ध आहे. विविध भाषांमध्ये त्याची भाषांतर झालेली आहेत. पण ह्यातील जी एक कथा आहे श्यामची कथा, ती मी मुद्दामहून हिंदीत सांगत आहे की आपल्या हिंदी भाषिक विद्यार्थ्यांना किंवा उर्दू भाषिक विद्यार्थ्यांना किंवा इतर माध्यमातील शिक्षकांना आणि विद्यार्थ्यांना ह्या कथेची माहिती कळावी, शिक्षकांना ती विद्यार्थ्यांपर्यंत जाऊ द्यावी. यामुळे काय होतं की विविध गोष्टी, चांगलं जे मूल्य शिक्षण आहे ते कुठल्याही भाषेमध्ये का लिहिलेलं असू दे, कुठल्याही प्रदेशातलं का असू दे, आपण इसापनीतीच्या गोष्टी लहानपणी वाचलेल्या आहेत, त्या तर दुसऱ्या देशातल्या आहेत, पण तरी पण आपल्याला त्या कथा भरपूर भावल्या आणि आपल्याला प्रचंड शिकायला मिळालं त्यातून. तर अशाच प्रकारे भाषेचा अडसर हा मूल्य शिक्षणामध्ये येऊ दे नको, एखादी चांगली गोष्ट शिकण्यामध्ये येऊ दे नको. आपण या कथा मराठी आणि हिंदी भाषेमधून आपल्या विद्यार्थ्यांपर्यंत नेऊया. शामू की माँ इस किताब में एक कथा है, उसमें साने गुरुजी यानी छोटा श्याम, वो उसने लिखा हुआ है कि जब वो छोटा था तभी दापोली में हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहा था और हाई स्कूल की पढ़ाई करते समय जब गर्मी की छुट्टियों में घर आया हुआ था तब उसका छोटा भाई पुरुषोत्तम जो होता है वो अपनी माँ पिताजी के साथ नए कमीज़ के लिए ज़िद करता होता है. उस दिन इतने नए कपड़े नहीं लिए जाते थे, साल में 2 साल में एक आधा नया कपड़ा बच्चों को मिलता था और श्याम के घर की आर्थिक परिस्थिति बहुत कमज़ोर होती है, इसलिए उसके माँ पिताजी उसे नए कपड़े नहीं दिलवा सकते. माँ उसे कहती है तभी कि श्याम, तुम और तुम्हारा बड़ा भाई जब बड़े हो जाओगे तब अपने छोटे भाइयों के लिए, बहनों के लिए नए कपड़े सिलवा लेना. श्याम के मन में ये बात रह जाती है. वो जब फिर से दापोली में हाई स्कूल में पढ़ाई के लिए जाता है तो एक उस निश्चय करता है कि मेरे छोटे भाई के लिए गणपति की छुट्टियों में मैं घर जाऊंगा तभी नया कोट सिलवा कर लेके जाऊंगा, क्योंकि वो नया कोट यानी उनके लिए ऐसा सपना है जो मानो कभी पूरा ही नहीं हो सकता, लेकिन उसने उस सपने को पूरा करने का निश्चय कर लिया है. लेकिन करे तो कैसे करे, उसके हाथ में पैसे तो नहीं होते हैं, वो पढ़ाई करने वाला छोटा बच्चा है, हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहा है. तो उसके पिताजी जब दापोली आते हैं किसी कोर्ट कचहरी के काम से तो हमेशा उसके हाथ में कुछ पैसे दिए जाते हैं. तो श्याम ये तय करता है मन में कि मैं ये पैसे जमा करके इन पैसों से जाते समय अपने भाई के लिए कोट ले लूँगा. और 1 रुपया और कुछ थोड़े पैसे उसके पास जमा हो जाते हैं. उन दिनों में इस पैसे में कोट आ जाता था, तो वो टेलर के पास जाता है, कपड़ा लेके जाता है, अपने भाई की उम्र के एक लड़के को लेके जाता है उसके माप के लिए और अपने भाई के लिए एक अच्छा सा कोट सिलवा लेता है. गणपति की छुट्टियां जब भी आती है तभी इतनी बारिश रहती है, लेकिन श्याम कहता है मुझे ऐसे हुआ था
कि एक दिन भी नहीं रुकना है, कभी जाके मैं अपने भाई को वो कोट दे देता हूँ। ऐसे उसे मन में महसूस हुआ कि किसी को देने की खुशी बहुत बड़ी होती है। और बाढ़ आई हुई रहती है नदी में, फिर भी वो पार करता है उसे। एक जहरीला सांप उसके पैरों के पास से जाता है, फिर भी अपनी माँ का नाम लेके वो आगे चलता जाता है। इतनी बारिश में घर जाता है, माँ पिताजी पूछते एक दिन रुका क्यों नहीं, क्या जल्दी थी आज आने की, इतनी बारिश थी आज। फिर वो उसका स्नान के लिए जाता है, तभी छोटे बच्चे जैसे देखते हैं कि भाई के बैग में क्या है, वो खोलता है तो उसे एक नया कोट दिखाई देता है। वो आता है अपनी माँ के पास जाता है, छोटा भाई, माँ माँ देखो भैया ने ये कोट लाया है, मेरे लिए लाया होगा क्या। माँ कहती है नहीं नहीं, वो किसी शहर में रहने वाले आदमी ने उसके घर में भेजा रहेगा। तो शाम आता है, फिर उसके माँ और पिताजी को कहता है कि यह कोट मैंने अपने छोटे भाई के लिए सिलवाया। पिताजी पूछते कैसे सिलवाया तूने, मैंने फीस के पैसे दिए थे वो तो नहीं खर्च कर लिए। फिर माँ पूछती है शाम कहीं चोरी तो नहीं की। शाम कहता है नहीं माँ, मैं तुमने जो भी संस्कार मुझे दिए हैं, मुझसे अब ऐसी हरकत कभी नहीं हो सकती। मैंने यह पैसे जो पिताजी आते थे शहर में तभी मुझे जो पैसे देते थे उन्हें बचाकर इससे यह कोट सिलवाया है। भाई इतना खुश होता है। शाम कहता है वो कोट नहीं, जैसे कि मेरा पूरा भरा हुआ प्यार था उसमें जो मैंने मेरे भाई को दे दिया, और वो देने से मुझे बहुत खुशी मिली। और तभी माँ शाम से कहती है कि शाम अभी तो उम्र से छोटा है, शिक्षा से भी छोटा है, अभी हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहा था वो, और पैसों से भी तो छोटा ही है, लेकिन तू मन से दिल से बहुत बड़ा हो गया। और यही बात जो है वो बहुत ही मायने रखती है ज़िंदगी में, कि हमने दिल से बड़ा होना चाहिए, मन से बड़ा होना चाहिए। यही बात हमें ज़िंदगी में आगे लेके जाती है, यही बात हमें ज़िंदगी की असली खुशियाँ क्या होती है वह सिखाती है। सभी अध्यापकों से मेरी यह विनंती है कि आपने जो भी अच्छी किताबें पढ़ी है या अच्छी कहानियाँ आपके पास है उसके बारे में उसकी जानकारी अपने छात्रों तक जाने दीजिए। आप मराठी में या हिंदी में इसका रिकॉर्डिंग करके हमारे पास भेज सकते हैं। इससे बच्चों को अच्छी शिक्षा तो मिलेगी ही, उसके साथ उनमें पढ़ने की रुचि जागृत होगी। बहुत सी किताबें या कहानियाँ पढ़ने का उन्हें मन होगा। ये जो बातें हैं, ये जो ज्ञान है, यह दुनिया की सभी बातों से बहुत बड़ा है जो हमें अपने बच्चों तक पहुंचाना है। धन्यवाद।